हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन लगा रहे हैं। हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन है आपकी किताब का बच्चे, उसके 2 पार्ट लगा चुके हैं। आज हम लोग उसका तीसरा पार्ट लगाएंगे। बच्चे ये क्वेश्चन देखो, 2 अंकों की संख्या वाला प्रश्न। मेरे बच्चे, अभी तक हम लोग जितना पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 से लेके अभी तक, यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो 6 नंबर में आता ही आता है, हर साल आता है। हम आपको 2 क्वेश्चन लगवाएंगे, अलग अलग वैरायटी के लगवाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन पे आते हैं। लेकिन क्वेश्चन पे आने से पहले बच्चे हम आपको थोड़ा सिखाएंगे कि 2 अंकों की संख्या बनाई कैसे जाती है। पहले आप उसे सीखें। देखो बच्चों, हम आपसे कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या बनाई कैसे जाती है, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, जैसे हमने बच्चे कोई संख्या ले ली 45। ठीक, हमने संख्या ले ली 45। बच्चे, ये 5 क्या है? यह इकाई का अंक है। इकाई का अंक 45 में 5 क्या है? इकाई का अंक। 4 क्या है? दहाई का अंक। दहाई का अंक। ठीक, ये सबको पता है कि अगर 45 लिखा है, 2 अंकों की संख्या है, तो 5 इकाई का अंक है और 4 दहाई का अंक है। अब बच्चे देखो, 45 लिखा है, 45 को अब हम तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे आप देखिए। 45 को हम लिख देंगे 40 + 5। ठीक, तोड़ दिया हमने। और देखो, अब 40 को भी तोड़ेंगे। 40 को कैसे लिख सकते? 10 × 4 + 5। 45 को आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, आपको समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा। संख्या ऐसे बन के आएगी। ठीक, 45 को अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आप खुद से बताइए कि 62 को कैसे लिखोगे। बच्चे देखो, 62 को पहले तोड़ दो, 60 + 2। अब देखो बच्चे, खूब अच्छे से 60 को तोड़ेंगे तो 10 × 6 + 1 × 2। आप यहाँ पे भी कर सकते थे 1 × 2, 1 × 5। या और संख्या देखो, हमने लिखी बच्चा 35, तो ये 62 कैसे लिखा? ऐसे लिखा। ठीक, हमने संख्या लिखी 32। इसको देखो कैसे लिखेंगे। पहले इसको तोड़ दिया, 30 + 2। अब 30 को भी तोड़ते हैं, 10 × 3 + 1 × 2। बात समझाई प्यारे मोहन? ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि आप संख्या का फार्मूला कैसे बन के आए। देखो बच्चे, समझने की कोशिश करना, ये आप याद आपको करना पड़ेगा। संख्या बराबर, ये देखो संख्या ये 45 है, हमने लिख दिया संख्या 10 × 4 क्या है? 4 देखो दहाई का अंक है, तो हम लिखेंगे 10 × दहाई का अंक। फिर इधर प्लस है, 1 × 5 क्या है? इकाई का अंक। इकाई का अंक। बच्चे ये आप याद कर लें, ये आप याद कर लें। कोई नहीं बताएगा इसे, डायरेक्ट हर कोई बता के चला जाएगा। ठीक, अब देखो बात समझने की कोशिश करो। जैसे मान लिया आप दहाई इकाई के अंक मानते हैं, तब संख्या कैसे बन के आएगी। जैसे हमने मान लिया 10 × 11 और दहाई का अंक हम 22 मान लेते हैं। हमने मान लिया, प्लस साइन लगाया, और बच्चे इकाई का अंक हम मान लेते हैं x। 1 से गुणा करो x ही रहेगा, तो संख्या निकल के क्या आई? 10/+ x। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं बच्चे, ये याद करना, ये इसे याद करना है कि दहाई के अंक में 10 से गुणा करी जाएगी, इकाई के अंक में 1 से गुणा करी जाती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। बच्चे, हमें नहीं लग रहा कोई समस्या किसी बच्चे को समझने में आई होगी। अब बच्चे हम लोग सीधे क्वेश्चन पाते हैं।
देखो बच्चों, अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पाते हैं। ये 6 नंबर में आएगा, इससे कम में नहीं आता संख्या वाला क्वेश्चन। बच्चे देखो क्वेश्चन क्या है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वो संख्या ज्ञात कर दो। 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चे हम मान लेंगे, माना संख्या का इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। दहाई का अंक y हमने मान लिया। इकाई का अंक हमने x मान लिया, दहाई का अंक y मान लिया। ठीक बच्चे, तब बताओ संख्या क्या आ जाएगी। तब संख्या बराबर क्या फार्मूला बन के आया था, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का अंक। 1 गुणा इकाई का अंक, यही तो थी। ठीक, हमने मान लिया और हमने तब संख्या ये हो जाएगी। ठीक बच्चे, और देखो आगे। अब आप बताएं, 10 ऐसे में लिख लिया। दहाई का अंक हमने क्या माना, बाई, वैल्यू रखते हैं बच्चे, प्लस साइन लगाया। 1 गुणा इकाई का अंक क्या माना, x। तो जो संख्या बन के क्या आई, 10 की 22 से गुणा करोगे हो जाएगी 10/। 1 की x से गुणा करोगे तो x ही मिल जाएगा। तो बच्चा तुम्हें मूल संख्या जो बन के आई है, मूल संख्या 10/+ x बन के आई है। ठीक मेरे बच्चे, हमें नहीं लग रहा आप लोगों को कोई भी दिक्कत लग रही होगी। ठीक बच्चे, हमने संख्या मूल संख्या बना ली है। अब हम क्वेश्चन में जो शर्तें दी हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। हम लिखते हैं शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 1। ठीक, अब देखो कह रहे हैं संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंकों का योग क्या है, अंकों का योग बराबर 9। ये पहली शर्त में दिया आपको। अंक आपने क्या माने थे, अंक माने थे इकाई का x दहाई का y, इनको जोड़ दो। x प्लस y बराबर 9। ये समीकरण 1 आ गई आपकी। बात समझ में आई बच्चे। ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आप ऐसे ही अच्छे से लिख के आएंगे तब पूरे 6 नंबर मिलेंगे। आप डायरेक्ट अगर मूल संख्या लिखेंगे तब आपको 1 नंबर कटेगा, तब आपको बच्चे 5 नंबर मिलेंगे, 6 नहीं मिलेंगे। ठीक, समीकरण 1 हमने निकाल लिया है। अब बच्चे शर्त 2 पे आते हैं। शर्त 2। शर्त 2 क्या है, देखो इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, इस संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, मतलब हम लिख सकते हैं मूल संख्या गुणा 9 इस संख्या का। ठीक, ये वाली इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक, तो आपको लिखना पड़ेगा अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी
संख्या, इसका बच्चे 2 गुना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत लगी, कोई समस्या लगी, कोई परेशानी लगी? मेरे बच्चे हमें नहीं लग रहा कोई दिक्कत लग रही हो। देखो बच्चों, मूल संख्या क्या है? 10 प्लस एक्स रखो, 10 प्लस एक्स और गुणा में 9 है बराबर 2 गुणा अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलटने से बनी संख्या का मतलब देखो, समझने की कोशिश करो। अंक आपने क्या माने हैं? अंक आपने माने एक्स बाई, ये लिखा हुआ ये, यहाँ पे इसके अंक पलट दें। पलटने से मतलब जैसे ये लिखा ये, तो बच्चे देखो एक्स की जगह बाई हो जाएगा और बाई की जगह एक्स हो जाएगा। हमने कहा बाई की जगह एक्स और एक्स की जगह बाई। अंक पलटने का मतलब ये है, हमने अंक माने थे वो पलट दिए। अब इसमें लिख दें आप 10x प्लस बाई। बताओ बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या लग रही? क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका बच्चे, अब केवल कैलकुलेशन का खेल बकाया है। देखो अब हम अंदर गुणा करेंगे, 9 की गुणा 10 से करी तो हो जाएगा 90, बाई प्लस साइन लगाया, 9 की x से गुणा करोगे हो जाएगा 9x बराबर 2 की 10 से गुणा करी तो आपको मिलेगा 20x प्लस साइन लगाया, 2 की 22 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 2y। अब बच्चे सबको इधर ले आओ और बराबर लगा के 0 कर देते हैं। देखो पहले हमने x लिखा 9x और जब आप 20x को इधर ले आओ माइनस 20x। अब बाई पाते हैं, बाई तरफ लिखा है इसको विद साइन लिख लो 90 बाई। बाई को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -2y बराबर 0। बताओ बच्चों, यहाँ तो कोई समस्या लगी, कोई परेशानी लगी? 6 नंबर क्वेश्चन बच्चे, हर साल ये आता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। अब देखो बच्चे, आप पहले x को सही करें, 20 में से 9 घटाओगे मिलेगा 11, लेकिन माइनस का -11x, 90 में से 2 घटाओगे मिलेगा 88 प्लस 88 बाई बराबर 0। ठीक बच्चे? अब देखो बच्चों, हम यहाँ से माइनस अगर हटाना, अब हमें हटाना ही पड़ेगा, तो आप या तो बच्चे -11 यहाँ कॉमन ले लें। एक तो 2 तरीके हैं आपके पास, या -11 कॉमन ले लें या इसको टोटल गुणा कर दें माइनस से। तो आप माइनस से गुणा कर दें तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। अब माइनस से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11x। ठीक बच्चे? और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 88 बाई बराबर 0। मेरे बच्चों बताओ, यहाँ तो कोई समस्या लगी? अगर लगी है तो गलत बात है, एक एक स्टेप समझा रहे हैं आपको। देखो बच्चे, यहाँ 11 कॉमन ले लो। जब आप 11 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 8y बराबर 0। ठीक बच्चों, हमें नहीं लग रहा मेरे बच्चों कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी लग रही होगी। बच्चों जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, क्योंकि ये हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं बच्चे। अब देखो बच्चे, 11 यहाँ गुणा में है, 11 यहाँ गुणा में बटे में ले आओ। देखो क्या आपसे कहना चाह रहे हैं, हमने आपसे कहा 11 गुणा में तो बटे में ले आओ। तो देखो x माइनस 8y बराबर 0। अब आप 0 ये बटे में आ जाएगा, समझो 0 बटे 11 तो 0 ही तो रहा, तो यही तो रहा ना। ठीक, समझ में आई कहानी यहाँ तक? अगर आई तो बहुत अच्छी बात है। तो ये समीकरण आपको 2 मिल गई बच्चे, समीकरण नंबर 2 हमने बना ली है, समीकरण 2। बस इतना ही खेल है बच्चे। अब आप समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लें, आपका काम बन गया है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन हर हाल में आता है, हर साल आता है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। अब बच्चे समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर लें। आप लिखना समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हम लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है बच्चे? x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर
9। दूसरी समीकरण इसके नीचे लिखते हैं x माइनस 8y बराबर 0। सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, तो x के गुणांक बराबर हैं, लेकिन साइन आपको चेंज करने ही पड़ेंगे। यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और आप क्या, आपने साइन चेंज करे तो आपको लिखना पड़ेगा घटाने पर। ठीक, ये आपके x कट गए। अब यहाँ देखो 8 में 1 जोड़ोगे हो जाएगा 9y, और 9 में से 0 घटाओगे तो 9 ही मिलेगा। अब 9 गुणा में तो बटे में ले आओ, y बराबर 9/9। आप 9 से 9 काट लें तो आपको मान मिलेगा y बराबर 1। बताओ बच्चों, किसी को कोई समस्या लगी? ये 6 नंबर का क्वेश्चन में ऐसा कोई विशेष नहीं है, लेकिन ये आता हर साल है। अब बच्चे y का मान जहाँ मन करे रख दो, चाहे 1 में चाहे 2 में। तो y का मान बच्चे समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक, तो हम लिखते हैं बच्चे समीकरण 1 से डायरेक्ट लिखते हैं। आप लिखेंगे अच्छे से, क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9। ठीक, x तुम्हें ज्ञात करना, इसे लिख लिया। y की वैल्यू है 1 बराबर 9। बच्चे x ज्ञात करना, एक इधर ले जाओ तो ये माइनस को जाएगा। 9 माइनस 1, x बराबर क्या आया? 9 में से 1 घटाओगे मिलेगा 8। बताओ बच्चों, कोई समस्या लगी? x y के मान हमने निकाल लिए हैं। ठीक, हमें नहीं लग रहा यहाँ तक कोई समस्या लग रही हो। देखो बच्चों, अब यहीं भी छोड़ बच्चे ले आना, तो x y के मान निकाल लिए, हो गया। संख्या पूछी गई है, संख्या ज्ञात करो। अतः संख्या बराबर, देखो बच्चे क्या निकल के आता है। संख्या क्या आई थी? मूल संख्या 10y प्लस x। 10y प्लस x, 10 ऐसे ही रहा, y की वैल्यू बनाए रखी, प्लस साइन लगाया, x की वैल्यू 8। अब देखो बच्चे, 10 की x गुणा करोगे हो जाएगा 10 प्लस 8, और 10 में 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 18। अतः संख्या बराबर बच्चे 18 आई है। तो संख्या आपकी क्या आई? 18। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और हर साल आता है। ठीक बच्चे, हमने संख्या तो निकाल ली 18, क्या पता सही क्या पता गलत है। जो कंडीशन दी चेक करेंगे, फॉलो हो रही कि नहीं हो रही हैं, चेक करते हैं। देखो संख्या ये 18 है, यही आंसर है आपका। बात समझ आ रही? यही आंसर है बच्चे। अब देखो पहली शर्त क्या है? संख्या है 18, कह रहे हैं पहली शर्त देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इनको जोड़ोगे 1 8, 18 आई है, 1 8 जोड़ोगे तो 9 ही आएगा। पहली शर्त हमारी बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरी शर्त बातें हैं। दूसरी शर्त में क्या करें? इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? इस संख्या जो बन के आई इसका 9 गुना, 18 गुणा 9 बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब जो 18 है इसके अंक पलट दिए जाएंगे बच्चे, तो हो जाएगा 18 की जगह पे 81। कर 2 गुना है, गुणा 2। बताओ यहाँ तक कोई समस्या लग रही? अब देखो बच्चों, अगर दोनों पक्षों के मान बराबर आ गए तो हमारी संख्या सही है, नहीं गलत है। 18 नेमा 162, और 81 की गुणा करोगे 2 से मिलेगा 162। दोनों पक्ष बराबर हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक बच्चे, हमें नहीं लग रहा बच्चे कोई समस्या लगी हो। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लें आराम से। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आता ही आता है, और एक क्वेश्चन हम आपको और लगवा रहे हैं, वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, वही क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पाते हैं बच्चे। ठीक बच्चों, अब हम लोग देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पाते हैं।
ये ज़्यादा आता है। ये 2022 में आया है, 2024 में आया हुआ है, 6 नंबर में ही आया है क्वेश्चन। देखो यही आएगा, यही वाला। 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कर दो। करना आपको भाई, स्टार्टिंग में आपको बच्चे मानना पड़ेगा, माना। संख्या का इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। ठीक बच्चे, हमने मान लिया संख्या का इकाई का अंक x है और y का अंक y है। ठीक, दहाई का अंक। तो बच्चे संख्या क्या बन के आ जाएगी? बच्चे डायरेक्ट लिख रहे, देखो अतः जो तुम्हारी मूल संख्या बन के आती है वो क्या बन के आती है? 10y प्लस x। बच्चे हमने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप लोग डायरेक्ट ना लिखें, आप लोग वैसे ही लिखेंगे 10 गुणा दहाई का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का अंक। क्योंकि बच्चे 6 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपका 1 नंबर उड़ा दिया उसने क्या फायदा? ठीक, अच्छे से लिखना। तो मूल संख्या हमारी आ गई है। अब शर्तों पे चलते हैं। शर्तें क्या हैं? पहली शर्त देखो बच्चा, शर्त नंबर 1 कह रहे अंकों का योग 12 है। अंकों का योग 12 है। अंक क्या माने हैं? x y जोड़ दो, x प्लस वाई बराबर 12। ये बच्चे समीकरण 1 आ गई है। बताओ मेरे बच्चों, कोई समस्या लग रही? अगर कोई समस्या लगा करे तो आप कमेंट में लिखा करें। ठीक, ये पहली शर्त हो गई बच्चे। अब देखो दूसरी शर्त पे आते हैं, यही मेन है शर्त 2। ठीक बच्चे, देखो शर्त 2 क्या हो जाएगी? शर्त 2 हो जाएगी बच्चे, इन्होंने कहा है अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। ठीक, अब देखो बच्चे, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या या बनी संख्या, तो हम लिखेंगे, चूंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो सही से ही लिखेंगे। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या या बनी संख्या एक ही बात है। प्राप्त संख्या बराबर अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या। संख्या दी गई कौन सी? ये वाली, ये मूल संख्या। मूल संख्या, मूल संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, प्लस 18। ठीक, हमें नहीं लग रहा किसी को कोई समस्या आई हो बच्चे। ठीक, इन्होंने कहा अंकों के स्थान पर बदलने पर बनी संख्या, हमने लिख दिया अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या या बनी संख्या। दी गई संख्या, ये संख्या मूल संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, हमने जोड़ दिए। ठीक, अब अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या कैसे हो जाएगी बच्चे? 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई। भाई अंकों के स्थान बदल लिए, इकाई का दहाई पे, दहाई पे इकाई पे पहुंचा दिया हमने, बराबर मूल संख्या क्या है? ये 10y प्लस x और प्लस 18। बताओ कोई समस्या लग रही? देखो बच्चे, x y इधर ले आओ, तो बच्चे हमने लिख दिया 10x, x इधर लेके आते हैं, माइनस का हो जाएगा, प्लस y, 10x इधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा, 18 चलने दो,
क्यों 18 चलने दो? क्योंकि इधर बराबर के बाद 12 है, तो ऐसे रखो सेम सेम, आराम से रिएक्शन कट जाएंगे, है ना, इक्वेशन कट जाएंगे दोनों। अब देखो 10 में से 1 घटाओ मिल जाएगा 9, 9x, फिर 10 में से 9 1 घटाओगे हो जाएगा 9, लेकिन इस बार साइन माइनस करेगा। क्यों माइनस करेगा? 10 बड़ी संख्या है, बराबर 18। और बच्चे देखो सरल कर सकते हो, इधर 9 कॉमन ले लो, तो लिख लेना 9 कॉमन लेने पर, ठीक, 9 कॉमन लिया हमने, तो अंदर क्या बचा? x माइनस बाई बराबर 18। बताओ बच्चों कोई समस्या लग रही? देखो 9 कॉमन ले लिया, तो 9 से 9 कटे, अंदर क्या बचा? x, माइनस साइन लगाया, 9 से 9 कटे, क्या बचा? बाई, ठीक, बराबर 18। अब बच्चे 9 गुणा में, तो इसे बटे में ले आओ, बटे में ले आओ ऐसे, ये x माइनस बाई चलने दो, ठीक। अब 9 से 18 काट लो, x माइनस बाई बराबर 2। बताओ बच्चों कोई समस्या लगी, कोई परेशानी लगी? 9 से यहाँ 2 बार में कट जाएंगे 18, है ना, ठीक। ये समीकरण बच्चे आपकी 2 आ गई है। x माइनस बाई बराबर 2, और हम इन दोनों समीकरणों को बच्चे सिर्फ हल करते हैं, और क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हम केवल लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। आप सही से लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। समीकरण 1 उठाते हैं, ये है x प्लस बाई बराबर 12, x प्लस बाई बराबर 12। दूसरी समीकरण x माइनस बाई बराबर 2। देखो बच्चों इस बार हमको चिन्ह भी चेंज नहीं करने पड़ रहे हैं, है ना, गुणांक y के बराबर है और साइन भी अपोजिट है, तो आपको लिखना पड़ेगा जोड़ने पर। भाई या तो आप लिख देते कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, आप नहीं लिखा है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने जोड़ा है कि घटाया है। बच्चे ये कट जाएगा, जोड़ोगे तो x x में जोड़ोगे हो जाएगा 2x, और 12 में 2 जोड़ोगे मिलेगा आपको 14, और 2 गुणा में है बच्चा, तो इसे बटे में ले आओ, 14 बटे 2, तो x का मान क्या निकल गया? 7। बताओ मेरे बच्चों कोई समस्या लगी? कितने आसान से क्वेश्चन है 6 नंबर में। ये काट तो लोगे, 2 से 7 बार में 14 कट जाएगा, ठीक। तो अब x का मान आप चाहे 1 में रख दें समीकरण, चाहे 2 में, आपको y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 2 में रखते हैं, हमने लिखा समीकरण 2 से। आप अच्छे से लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? x माइनस बाई बराबर 2। x की वैल्यू है बच्चे 7, और बाई आपको ज्ञात करना है, इसे लिख लिया बराबर 2। आप चाहे 1 में रख दो तब भी आ जाता, ठीक। अब बच्चे बाई की वैल्यू चाहिए, 7 को इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, 2 माइनस 7, और माइनस बाई चलने दो, माइनस बाई बराबर 7 में से 2 घटाओ हो जाएगा 5, लेकिन माइनस का, माइनस से माइनस उड़ाओगे तो बाई बराबर क्या मिला तुम्हें? 5। आई बात समझ में लाल? ये 6 नंबर के क्वेश्चन हैं, और दोनों आपको अलग अलग तरीके के हमने बताए हैं, ठीक। अब संख्या क्या बन के आ गई बता? संख्या बराबर, संख्या क्या मूल संख्या थी? 10 बाई प्लस एक्स। बच्चे मान रखते हैं 10, बाई की वैल्यू है 5, प्लस साइन लगाया, एक्स की वैल्यू है 7, तो 10 की 5 से गुणा करो हो जाएगा 50, प्लस 7, तो संख्या निकल के आई 57। बच्चे 6 नंबर के क्वेश्चन है, बार बार चीख चीख के बोल रहे हैं, ये 4 नंबर में कभी नहीं आते हैं। तो बच्चे संख्या क्या आई? 57। संख्या तो हमने निकाल ली है, लेकिन क्या पता सही है कि गलत है, हम कंडीशन फॉलो बच्चे चेक करेंगे। संख्या आई 57, चेक करते हैं।
देखो पहली कंडीशन क्या है, संख्या 57 है, कह रहे हैं इनका योग 12 है, तो 5 7 जोड़ो 12 मिल जाएगा। तो पहली शर्त सही चल रही, ठीक। अब दूसरी पा जाओ, कह रहे अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अब संख्या ये आई है, ये इसके स्थान बदल दो, 7 की जगह 5, 5 की जगह 7, इकाई की जगह ढाई, ढाई की जगह इकाई लिखना पड़ेगा। स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। दी गई संख्या क्या है, ये 57, 18 अधिक है प्लस 18। अब दोनों पक्षों के मान अगर बराबर हैं तो सही है, नहीं गलत है। 75 बच्चे ऐसे ही रहे, और 57 और 18 जोड़ो, 7 8 15, 5 6 7, बिल्कुल सही है। दोनों पक्षों के मान बराबर बच्चे, यही आपका आंसर है, ठीक। और स्क्रीनशॉट लें आराम से। देखो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन ये कराया है, यही आता है। कभी तुमसे वो कहेगा कि दी गई संख्या से 18 अधिक है, कभी कहेगा 54 अधिक है, कभी कहेगा 27 अधिक है, यही वाला ज़्यादा आता है, ठीक। एक तो देखो ये बात हुई, आप क्वेश्चन यहाँ से समझे। अगर तुमसे केवल लिख के आता कि संख्या ज्ञात करो, तब तो तुम्हारी एक संख्या ये हो गई, और अगर उसने लिख के दिया संख्याएं ज्ञात करो, तब 2 संख्या हो जाएंगी बच्चा, एक नहीं 2, ध्यान रखना। फिर वहाँ आप केवल 57 से काम नहीं चलेगा। अगर संख्याएं लिख के दे दे या आपसे पूछ दे कि कितनी संख्या बनेंगी, तो आप कहेंगे 2 संख्या बनेंगी। कौन कौन सी, एक 57 और दूसरी पलट देना इसको 75। 2 संख्याएं बनेंगी, एक 57 और 75, ठीक। अगर संख्याएं लिख के आ जाए तो पहली संख्या तो यही हो गई आपकी, और दूसरी संख्या बच्चे आप कैसे निकालेंगे, आप ये लगा देंगे 10x + y, इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पे बदल देंगे अंकों के स्थान हम, ठीक। तो वहां से आपको 75 मिल जाएगा, ठीक मेरे बच्चों। देखो इन दोनों क्वेश्चनों का आप खूब अभ्यास करें। इसके अलावा अब जो पार्ट आप रह गए हैं आपके क्वेश्चन के, ये तीसरा पार्ट था बच्चे। हमने 2 क्वेश्चन आपको 6 नंबर वाले आज लगवाए। अब बच्चे हम लोग कल मुलाकात करते हैं। बाय, टेक केयर, ठीक।